आप सभी सुतात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। सहजानंदी सुत स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय आह अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंत आदि की आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री बेन चंपाबेन द्वारा लिखित स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। उसमें वेद ज्ञान के ऊपर हमारी विशेष चर्चा हो रही है। तो अब शुरू करते हैं। बेन श्री का प्रश्न कि वेद ज्ञान करना तो है, मगर वेद ज्ञान कैसे होता है? और वेद ज्ञान करे तो इस प्रकार से करे कि उसके माध्यम से ज्ञान प्रकट हो जाए, माने स्वानुभूति प्रकट हो जाए, ऐसा उनका कहना है ना? तो बेनश्री ने प्रश्न का उत्तर वैसे तो अलग तरीके से ही दिया है प्रॉपर वे में, मगर हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये द्रव्य गुण पर्याय इत्यादि के विषय में बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है। इसी कारण से हमें लगता है कि हमारे साधकों के पास ये डीपली सारा मैटर पहुँचे कि द्रव्य गुण पर्याय ये क्या है और किस प्रकार से भेद ज्ञान होगा, और वेद विज्ञान होगा तो किस किस में होगा, वेद ज्ञान होगा तो किस किस में होगा। तो यहाँ बेनश्री का शब्द है कि मुझे तो स्वानुभूति माने आत्मा का कैसे साक्षात्कार हो, उसकी लगन अंतर से जागृत हो तो वेद ज्ञान हो। कि किसी भी प्रकार से मुझे कुछ भी करना है, मगर मुझे तो वेद ज्ञान चाहिए और आत्मा अनुभूति चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसी लगन अंतर से जागृत हो तो वेद ज्ञान हो, उसकी लगन लगनी चाहिए कि फिर तो स्वभाव में ही स्वभाव प्रकट होता है। यह तो सब जो विकल्प है वो तो विभाव है, और विभाव में से कभी भी स्वभाव प्रकट होता नहीं है, स्वभाव में से ही स्वभाव प्रकट होता है, ऐसा बेनश्री का कहना। उसके बाद अपन देखते हैं कि पिछले सेशन के अंदर में हमने क्या समझा था। विषय थोड़ा गंभीर है, हमें भी गंभीर होना पड़ेगा। अनंत काल तो बाह्य में मजे मजे में ही निकाल दिया, लेकिन अब है ना, ऐसे बाह्य में मजे मजे में निकाल करके अनंत दुखों का समुद्र सामने खड़ा हो, उसके अंदर में अब नहीं जाना है, अनंत दुख अब नहीं पाना है। इसीलिए मजे मजे में तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मजा तो अपना स्वभाव है ना? स्वभाव से विमुख तो कभी होया ही नहीं जाता है। इसलिए मजे में तो करेंगे, लेकिन थोड़े गंभीर होकर के
इस विषय के अंदर में सूक्ष्मता पूर्वक चिंतन मनन करना। एक बार आपने ये सुन लिया, अभी तो कोई लिखने की कोशिश ना करे, पहले एकदम अच्छे से समझ लो। समझ लेने के बाद शाम के समय दोबारा जब सुनने के लिए बैठो, वो समय पर कॉपी पेन लेकर के बैठो और वो समय पर लिखते भी जाओ। और लिखने से और ज़्यादा अधिक स्पष्टता होती है, ऐसा हमारा मानना है। कि हम लिखते हैं ना तो हमें वो बात सब एकदम याद रह जाती है कि यहाँ ये कहना है, यहाँ ये कहना है, कोई भी विषय पर छूटता नहीं है। इसी प्रकार फिर आप दोबारा सुनोगे, वो समय पर आप लिखते भी जाओगे तो आपके अंतर हृदय में भी वो अंकित होता जाएगा। फिर वो जल्दी से निकलेगा नहीं, है ना। तो अब बड़ा प्यारा विषय है वेद ज्ञान, बड़ा आनंदमय विषय है, बहुत मज़ा आता है। मगर फिर भी उसमें सूक्ष्मता भी जरूरी है, क्योंकि कभी द्रव्य, कभी गुण, कभी पर्याय, है ना। और पर्याय तो उसके अंदर में भी फिर हिस्से के अंदर में फिर सबके स्वभाव अलग अलग है। ये सबको हमने मेंटेन करना है, सबको साथ लेकर के हमने चलना है। क्या हो गया, ये सबके स्वभाव पर्याय वगैरह के अलग अलग है तो कोई बात नहीं, हम उनके साथ में भी बड़े मज़े से, जो थोड़ा विपरीत हो या जो थोड़ा प्रतिकूल हो, उन्हीं के साथ में मज़े मज़े में मतलब रहना, यही तो हमारे जीवन की सार्थकता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम वेद ज्ञान जानते हैं, लेकिन हम वेद विज्ञान नहीं जानते थे, मगर अब तो जान गए हो ना। अब तो आपको पता लग गया कि वेद ज्ञान कहाँ करना है और वेद विज्ञान कहाँ करना है ना। ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, ये सब क्या है, वेद ज्ञान है। ये दोबारा से क्यों रिपीट करते हैं पिछला सेशन, कि आपका है ना रिवीजन हो जाए और आपके अंदर में बैठ जाए। ये कोई एक था राजा और एक थी रानी, उसको कोई बेटा नहीं था, ये वाली कहानी तो है ही नहीं। ये तो मेरे ऊपर सारा घटित करना है, माने सबको अपने अपने ऊपर घटित करना है। तो जब अपने अंदर में घटित करने की बात आए तो न जाने कितने भेद हो, कितने प्रभेद हो, कितने प्रदेश हो, कितने गुण हो, उनके अंदर में करना हो, वो समय पर हमारी जागृति और सूक्ष्मता होगी, तभी हमारी समझ में ये बात आएगी। तो वेद ज्ञान कहाँ करना और वेद विज्ञान कहाँ करना, ये कल हमने बड़े अच्छे से समझा था। वेद माने ही मतलब एक रहस्यमयी, एक पक्षपात, है ना। एक तरह से ये शब्द ही हमें ये समझ देता है, स्व और स्व के बीच में वेद ज्ञान होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। हम जानते हैं कि मेरी चप्पल और दूसरे की चप्पल, उसके बीच में भेद ज्ञान होता है, मगर मेरी वस्तु मेरी है, दूसरे की नहीं है, ये हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्व और स्व के बीच में भेद ज्ञान होता है, तो कहते हैं नहीं नहीं, भेद ज्ञान नहीं होगा। स्व और स्व के बीच में कहाँ से, एक ही है, वो है तो भेद होगा ना। वेद विज्ञान में ये समझा कि जिसके साथ मिला दिखता हूँ, जिसके साथ उसी के जैसा ही दिखता हूँ, मगर फिर भी मैं एक रूप नहीं हुआ, है ना। दूध के अंदर में तो पानी मिला दिया जाए तो वो एक रूप हो जाता है, चाहे अलग अलग हो सकता है, हाँ वो भी पानी अलग और दूध अलग हो सकता है। मगर यहाँ पर कहते हैं कि वेद विज्ञान में हमने यही समझा कि जिसके साथ मिला दिखता हूँ, एक जैसा ही दिखता हूँ, उसी के साथ में चलता हूँ, उसी के साथ में फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक रूप नहीं हुआ। तो अनंत काल में अनंत गतियों के अंदर में गया, है ना। हाँ तो फिर अनेक इंद्रियों के अंदर में गया,
हूँ तो फिर क्या हो जाता कि उसी के जैसा हो जाता, मगर मैं एक रूप नहीं हुआ। वेद ज्ञान का यही तो रहस्य है कि साथ साथ में रहते रहते भी वो एक रूप नहीं हुआ। भिन्नत्व और एकत्व का रहस्य कल हमने समझा था, है ना, कि भिन्नत्व किससे करना है और एकत्व किससे करना है। सबके साथ होते रहते हुए भी मैं अलग हूँ, मैं न्यारा हूँ, मैं जुदा हूँ, सबके साथ रहते हुए भी। उसके बाद में हमने ये समझा था नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, उनसे भी मैं अलग हूँ, क्योंकि ये कर्म तो मुझे आज दिन तक छुए तक भी नहीं है, चिपके तो नहीं है, लेकिन मेरे को छुए तक भी नहीं है। और उसके बाद हमने ये एकत्व का रहस्य समझा था कि एकत्व में अनंत गुणों का कलपिंड हूँ, सदा साथ रहने वाला शुद्धात्मा। ज्ञान में ज्ञान है, फिर भी ज्ञान में ज्ञान नहीं दिखता, क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञेयाकार रहते ही रहते हैं। ज्ञान कभी भी खाली नहीं होता। ज्ञान इतना व्यस्त होता है कि बस वो कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान जो है वो ज्ञेयाकार के अंदर में ही रहता है, हमें ज्ञेयाकार को हटाना नहीं है। तो हमें कि भाई ये जो दिख रहा है ना, वो मेरे ज्ञान को मतलब वो कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं, मैं ये सबको अलग कर दूँ, मैं जुदा कर दूँ, ये सब मुझे हटा देना है। नहीं, हमें ऐसे अलग नहीं करना है, लेकिन जो उसके अंदर में रुचि है, ये योग की रुचि है ना, वो हमें हटानी है ना। और गेयों की रुचि हटाने पर आसक्ति अपने आप से दूर हो जाएगी, है ना। ये रुचि हटेगी, जिसमें रुचि है ना वहाँ आसक्ति है, मगर यहाँ तो रुचि ही ना हो तो आसक्ति भी नहीं, है ना। मैं उसके बाद में ये समझा था कल कि मेरा भी तेरा है, ये एक व्यवहार वचन है ना। कोई ये कहता है कि भाई ये फलान चीज तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो हम कहते हैं तू ले जा भाई, ये तेरी ही तो है उनकी नहीं, मगर व्यवहार वचन में ऐसा कहा जाता है। तो आगे कहते हैं कि अरे ये तो तेरी ही है, तू ले जा, ये कहना ये व्यवहार वचन, लेकिन निश्चय वाला तो मानेगा, निश्चय वाले की मान्यता तो पूरी पलट ही गई। वो तो मानेगा कि तेरा तो तेरा ही है। अरे भाई तेरा तो तेरा ही है, मगर मेरा भी जो है ना वो भी तेरा है, क्योंकि मेरा तो कुछ यहाँ है ही नहीं। मैं तो एक अकेला अनंत समृद्धिवान आत्मा, एक अकेले के साथ में हम इसी कारण से अनंत समृद्धि वाला तुरंत बोल देते हैं, क्योंकि अगर अनंत समृद्धि वाला ना बोले तो ऐसा लगता है कि एक अकेला बेचारा, और अरे इससे तो ज्यादा समृद्धिवान कोई है ही नहीं, और ये बेचारा कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ कहते हैं कि तेरा तो तेरा ही है, मगर मेरा भी तेरा ही है। यहाँ तक हमने कल समझा था, ठीक है। अब आगे समझते हैं। वेद विज्ञान एक कला है, वेद विज्ञान एक रहस्य है, वेद विज्ञान एक विधि है, और वेद विज्ञान ये एक साधना है। वेद विज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, याद रखना, क्योंकि कार्य तो सारा पर्याय में ही हो रहा है ना। द्रव्य चुपचाप बैठा है, बस सामने आता है, उसको जानता है, कुछ करता नहीं, गुण अपने आप में है बैठे हुए, तो फिर काम करने वाली तो पर्याय ही रह गई ना। तो ज्ञान गुण की पर्याय है, वेद विज्ञान जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, और सम्यक दर्शन जो है ना वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन किसमें प्रकट होगा, तो कहते हैं श्रद्धा गुण की पर्याय में प्रकट होगा।
केवल ज्ञान किस में प्रकट होगा, तो वो भी केवल ज्ञान की पर्याय में प्रकट होगा। मोक्ष किस में प्रकट होगा, तो मोक्ष भी मोक्ष की पर्याय में प्रकट होगा। ये सब बातें ठीक है, समझ आ गई। सब कुछ उसी पर्याय में ही प्रकट होना है, कार्य सारा पर्याय में ही मतलब होना है। बिना भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं होता है। कोई ये कहे कि अरे भाई भेद ज्ञान की इतनी माथापच्ची करे, उसके बजाय हम तो ऐसा कर लेते हैं कि हम भेद ज्ञान को छोड़ देते, सीधा ही सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करते, घंटों घंटों तक मतलब हम ध्यान लगा करके बैठे रहेंगे और उसमें ही हमें आनंद आएगा, कभी प्रकाश दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा। मगर ये पता नहीं है कि भेद ज्ञान के बिना तो फिर ये सम्यक दर्शन होने वाला ही नहीं है। ये सम्यक दर्शन के लिए असम्यक दर्शन का विषय क्या है, तो आत्मा है ना। सम्यक दर्शन तो पर्याय है, मगर विषय भी तो कोई होना चाहिए ना, केंद्र में भी तो कोई होना चाहिए। तो कहते हैं वो है आत्मा। उसके अंदर में क्या है, आत्मा, और आत्मा विषय आत्मा है उसका। सम्यक दर्शन का कहते थोड़ा भूल गई उलझन वाला है ना ये, तो समझाने में कि ये श्रद्धा गुण की पर्याय जो है वो तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय में ही प्रकट होता है। उसके बाद में उसका विषय आत्मा है, और आत्मा जितना ही मैं हूँ। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में भेद विज्ञान का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि ज्ञान गुण की पर्याय निर्णय ही करेगा। ज्ञान गुण की पर्याय का कार्य तो क्या है, सबका निर्णय करना कि हाँ भाई ये पेन है, ये स्वानुभूति दर्शन किताब है, और ये घड़ी है, ये सब निर्णय ज्ञान का काम ही ये है। और जब इसकी बात के ऊपर पूरा पूरा भरोसा बैठ जाए, तब श्रद्धा गुण की पर्याय जो है ना आकर के स्टैम्प लगा देती है कि सही है। ये तुम्हारे कागजात जो आए थे ना, वो कागजात आपके सब सारे सही है, अब उसके ऊपर स्टैम्प लगा देते हैं, है ना। इसी प्रकार से यहाँ श्रद्धा गुण स्टैम्प लगाने का कार्य करता है। अब उसके बाद में भीतर में समाते जाना है। जैसे जैसे समझते जाए वैसे वैसे समाते जाए। जैसे मेरा मान रहे वह भी तो मेरा नहीं है, वह भी तो पर है ना। और पूरी तरह से ये पक्का निर्णय करना होगा कि मेरा जो है वो सब पर है, मेरा वैभव जितना भी है इतना सब पर है ना। ये हमें मान करके चलना होगा, क्योंकि बाह्य चीज कोई भी मेरी नहीं है, कोई भी मेरी नहीं है। तो मैं आत्मा, इसमें हमने इतने दिनों के स्वाध्याय से इसमें भी समझ लो लेन श्री की कृपा रही गई, है ना। उनकी बताने की शैली जो थी उसके माध्यम से हमारे आत्मा में भजन है। अरे तुम तो अनंत अनंत गुणों का धनी हो, आहा असंख्यात प्रदेश के मालिक तुम हो, और उसमें रहने वाली उठने वाली पर्याय ये भी तो मेरी ही है। ऐसा जब बेलश्री बेन कहते थे तो हमारे भीतर में वचन भरता था, और हमने स्वाध्याय से वचन भर दिया। तेरा है वह तो तेरा तेरे लिए है, पर है, लेकिन मेरा भी तेरे लिए ही है, वो मेरे लिए तो वो पर है। एक जैसा लगने वाला वाक्य जो है उसमें भी कहने का मतलब कुछ अलग ही है, ये याद रखते जाना, है ना। भेद विज्ञान पर और पर में नहीं होता, है ना। ये पेन दूसरे की है तो अब इसमें क्या भेद विज्ञान करे, ये तो पर की ही है। ये प्रिसा की है तो प्रिसा की है, ये मेरी है तो मेरी है। तो यहाँ पर भेद विज्ञान नहीं हो सकता है, और पर के बीच में भेद विज्ञान नहीं होता। भेद विज्ञान स्व और स्व में भी नहीं होता,
भेद विज्ञान नहीं होगा, यहाँ पर भेद ज्ञान हो सकता है। हाँ, ये समझ सकते हैं कि ये प्रिसाटी है, मगर मेरे को थोड़ी देर काम था तो मैंने उनकी ले ली है, ये समझ सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भेद विज्ञान तो अंतर्मुखी दृष्टि, भेद ज्ञान बाहर बाहर में है, मगर भेद विज्ञान तो अंतर्मुखी दृष्टि में है। तो आगे क्या कहते हैं कि अब हम जानेंगे जीव द्रव्य क्या है और जीव तत्व क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। कहीं तो हम जीव द्रव्य बोल देते हैं, कहीं तो हम जीव तत्व बोल देते हैं। इसमें भी रहस्य है, जैसे भेद ज्ञान में रहस्य और भेद विज्ञान में रहस्य है ना, कितना बड़ा रहस्य। तो यहाँ पर भी अब जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या भेद है तो वो देखते हैं। सभी जीव द्रव्य माने अनंत जीव द्रव्य है। जितने भी जीव है ना, जीव मात्र, उसमें मानव ही नहीं, जीव मात्र जो है ना वो जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य में भेद ज्ञान नहीं होता। जीव द्रव्य माने क्या, तो जीव द्रव्य माने आत्मा, जीव द्रव्य माने उसकी शुद्ध और अशुद्ध पर्याय, उसको जीव कहा जाता है, उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। माने इतना दिमाग में बिठा लो कि जीव द्रव्य क्या है, तो जीव प्लस उसके विकारी अविकारी पर्याय इज इक्वल टू जीव द्रव्य, है ना। माने सारे के सारे जो भी जीव है, वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय सब, वो सब जीव द्रव्य है ना। अब जीव तत्व के लिए क्या बिठाएंगे, तो कहते कि जीव तत्व के लिए जीव तत्व प्लस उसकी मतलब शुद्ध पर्याय जो है वह जीव तत्व है। तो वो किसकी है भाई, तो यहाँ कहते हैं कि जीव द्रव्य जीव तत्व, क्योंकि उनकी सभी पर्याय शुद्ध है। जीव तत्व की सारी पर्याय शुद्ध है, वहाँ कहीं पर भी अशुद्धि नहीं है। तो ऐसी है किनकी पर्याय, पर्याय किनकी है, तो कहते हैं है ना, अरिहंत परमात्मा की है, सिद्ध भगवान की है ना। और निज शुद्ध आत्मा की पर्याय भी तो सभी, मतलब निज शुद्ध आत्मा भी तो शुद्ध ही है ना। अरिहंत परमात्मा की सभी पर्याय शुद्ध है, सिद्ध भगवान की सभी पर्याय शुद्ध है, और जीव तत्व माने निज शुद्ध आत्मा, यहाँ पर अपनी पर्याय भी, ये निज शुद्ध आत्मा तो शुद्ध ही शुद्ध है। जीव तत्व में कौन कौन आया, तो बस वही बात हो गई कि अनंता सिद्ध आए, अनंता अरिहंता आए, और सम्यक दृष्टि जीव आए, और ये मेरा निज शुद्ध आत्मा आया। ये सब जीव तत्व है, जीव द्रव्य और जीव तत्व। उसके अंदर में अच्छे से समझ आ गई ना। जीव द्रव्य जो है उसके अंदर में उनकी पर्याय जो है वो विकारी और अविकारी दोनों तरह की है। और जीव तत्व जो है ना उसके अंदर में विकारी अविकारी पर्याय तो है ही नहीं, वो तो सारी शुद्ध पर्याय ही है ना। और शुद्ध पर्याय किनकी है, तो कहते हैं अरिहंत परमात्मा की है, सिद्ध भगवान की है, सम्यक दृष्टि जीवों की है, और जिसमें निज शुद्ध आत्मा है ना, ये सब जीव तत्व में आएगा। जीव तत्व की अनंत पर्याय है। जीव तत्व माने निज शुद्ध आत्मा, है ना, मैं निज शुद्ध आत्मा। अब समझते हैं, अब अच्छे से समझना है कि स्व और स्वगुण में भेद विज्ञान होगा या नहीं होगा। स्वगुण और स्व के अंदर में भेद विज्ञान होगा या नहीं होगा। गुणों का चिंतन करे, यहाँ जहाँ विकल्प है वहाँ पर तो
विकल्प का मतलब ही ये है कि कहीं राग है, कहीं द्वेष है, इसी कारण से विकल्प है ना। गुणों का चिंतन करे, वहाँ पर विकल्प कहाँ है ना। या इसीलिए स्व और स्वगुणों में भी भेद विज्ञान नहीं होगा। स्व में और स्वगुणों में ये पेन मेरी और मेरी ही है, इस कारण से इसमें भेद नहीं होगा। ये हम एक एक गुण का चिंतन करते हैं, लेकिन अनंत गुण तो अभेद है। जो अभेद है मिला जुला है ना। अपन तो है ना लेडीज ज्यादा है ना, तो इसके अंदर में यही समझो ना कि सब्जी बनाई भिंडी की, सब्जी की भिंडी बनाई, उसके अंदर में सब जो डालना था वो सब कुछ हमने डाला और डाल करके सब्जी तैयार हो गई। तो अब सारे मसाले हमने 10 तरह के मसाले डाले। अब सब 10 के 10 तरह के मसाले जो है ना वो भिंडी के अंदर में मिक्स हो गए। अब वो अभेद हो गए, मिक्स हो गए माने वो सारे के सारे अभेद हो गए। इसी प्रकार से यहाँ आत्मा के स्वगुण जो है ना, आत्मा के गुण जो है ना, वो सारे के सारे अभेद है। अभेद होने के कारण से भेद विज्ञान नहीं होगा, है ना। गुण कभी अलग अलग होते नहीं है। गुणों का तो घनपिंड होता है ना। जो घनपिंड है एक कहीं से भी जुदा नहीं होने वाला है, उसके अंदर में फिर भेद विज्ञान कैसे हो सकता है। तो भेद विज्ञान नहीं होता है। मन समझते जाना, याद रखते जाना, स्व और स्वगुण के बीच में भेद विज्ञान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि गुण जो है, स्वगुण जो है वो अभेद है, अनंत गुणों का घनपिंड है। इस कारण से अब हमने ये समझा कि स्व और स्वगुणों में भेद विज्ञान नहीं हो सकता है ना। जब सारे गुण ही अभेद है तो भेद करेंगे कहाँ पर, है ना। अब ये पेन सारी है ही अभेद, है ना। तो इसको कैसे मतलब भिन्न भिन्न करेंगे, भेद कैसे करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि सारे गुण अभेद है, तो यहाँ भेद कहाँ। स्वगुण में अनंत धर्म और अनंत शक्तियाँ भी आ गई है, क्योंकि ये भी आत्मा का गुण है। अनंत धर्म और अनंत शक्तियाँ ये भी अभेद रूप से आत्मा के साथ रह रही है। अब बात है आत्म प्रदेश की। अब देखते हैं स्व और स्व आत्म प्रदेश में भेद विज्ञान होगा या नहीं। जब ये चिंतन चलता है तो ये रहता है कि आत्म प्रदेश तो अखंड है। नरक में गए, कल हमने सुना था कि नरक में गए और तिल तिल जितने टुकड़े कर दिए, तब भी मतलब वो तो अखंड ही था। तो कहते हैं कि यहाँ स्व और स्व आत्म प्रदेश के अंदर में भी कहीं कोई भेद विज्ञान नहीं होगा और खंड खंड भी नहीं होगा। ये तो बड़ी आसानी से समझ लिया, है ना। स्वगुण, स्व आत्म प्रदेश, वो तो सब अच्छे से समझ में आ गया। जीव द्रव्य, जीव तत्व। लेकिन अब बारी आई किसकी, पर्याय की, है ना। पर्याय भी तो अपनी ही है ना, पर्याय कोई पर की थोड़ी ना है। देखो आप समझते हो ना, कैसे कि ये एक है जो है ना पूरा का पूरा द्रव्य है। ये द्रव्य है, ये द्रव्य और ये इनके गुण और ये इनकी पर्याय, है ना। ये द्रव्य, ये गुण, ये पर्याय, है ना। तो यहाँ पर ये द्रव्य है, गुण भी उनके है और पर्याय भी उनकी ही है। पर्याय कोई पर रूप नहीं है, उन्हीं की है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। एक माता पिता के, है ना, 2 बच्चे हो 3 बच्चे हो, कोई तो बहुत अच्छे हो कि जन्म के साथ में ही समझ आने लग जाए तो तुरंत धर्म की दिशा में मोड़ ले लेते हैं। दूसरे 2 बच्चे ऐसे भी है
कि जो मतलब बाहर की तरफ ही घूमने में, फिरने में, भटकने में, उसमें उसको आनंद आता है ना। तो ये सब है एक ही। और दूसरी बात ये याद रख लेना कि जो पर्यायों को अभी अपन भिन्न भिन्न रूप में समझेंगे, उसमें थोड़ा भेद आते हैं, तो वो अभी हम समझेंगे। तो पर्याय भी एक समय के अंदर में एक ही उठती है। ये नहीं है कि निर्विकल्प पर्याय तो अलग उठी, ये जो दूसरी है सविकल्प पर्याय जो है वो तो अलग उठी, है ना। तो ये पर पर्याय तो ये अलग उठी, ऐसा नहीं है प्रभु। ये सब एक उठती है, एक पर्याय उठी इसमें से, वो लायक थी, उसने तो इधर की तरफ देखा भी नहीं और इधर ही चली गई, है ना। उसने कभी भी पर की ओर नहीं देखा, है ना। ये निर्विकल्प होगी, अभी आएगा सब। और फिर एक पर्याय उठी, वो सीधी इधर ही चली गई। उसको तो प्रमुखता ही मतलब प्रमुखता देनी थी उसको, कि प्रमुखी बन गई। तो ये सब एक समय में एक ही पर्याय उठती है, ऐसा मत समझ लेना कि ये जो निर्विकल्प पर्याय है वो एक अलग है, और स्विकल्प पर्याय है वो एक अलग है, और पर सापेक्ष पर्याय है वो एक अलग है, और स्व सापेक्ष पर्याय है वो एक अलग है। कोई अलग की झंझट ही नहीं है। वो सब पर्याय जो है वो पर्याय रूप में एक समय में एक उठने वाली एक उठी तो उसने यहाँ से लेकर सीधा यहाँ गई, दूसरी उठी तो फिर वो सीधा यहाँ से लेकर यहाँ गई, यहाँ से लेकर यहाँ गई। ये इस प्रकार से पर्याय मतलब अलग अलग, अब समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, इसीलिए पहले थोड़ा सा समझा दिया। अब पर्याय का चिंतन जो है वो आवश्यक है। एक एक गुण की एक एक पर्याय, गुण तो शुद्ध है, पर्याय माने एक एक समय की एक एक पर्याय। जितने गुण अनंत गुण तो अनंता गुण की अनंता पर्याय, सब गुण की एक एक अलग अलग पर्याय। यदि कभी कथनचित माने वहाँ अपेक्षा भिन्न है, और जहाँ कहीं कथनचित अभिन्न माने वहाँ पर कहने की अपेक्षा कुछ अलग है ना। तो यहाँ गुण शक्तिया धर्म प्रदेश ये तो सर्वथा अभिन्न ही है, तो उनको तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया और समझ में हमने ले लिया, है ना, कि ये तो सर्वथा अभिन्न ही है। लेकिन पर्याय द्रव्य से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है ना। द्रव्य से सर्वथा अभिन्न बन जाए तो पर्याय ही स्वयं तो द्रव्य हो जाए, है ना। तो द्रव्य से सर्वथा अभिन्न हो जाए और सदा स्थायी रूप में हो जाए तो वो खुद ही द्रव्य हो गया। ये तो पर्याय परिवर्तनशील है, पर्याय पलटने वाली है, इसीलिए उसका नाम पर्याय है। वरना तो ये पर्याय को भी द्रव्य का नाम ही दिया जाता। तो यहाँ अब कहते हैं कि पर्याय त्रिकाली कभी भी नहीं बन सकती, और द्रव्य तो जो है वो त्रिकाली ध्रुव है, वो तो कभी भी पलटता ही नहीं है। पर्याय तो एक एक समय की होती है और द्रव्य त्रिकाली ध्रुव है। कितना अंतर है, कितना अंतर है ना। द्रव्य गुण धर्म शक्तियाँ, उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम हमें आई ही नहीं। लेकिन अब पर्याय जो है वो तो द्रव्य की वर्तमान काल की अवस्था है। पर्याय के बिना भी तो द्रव्य नहीं होता, है ना। ये पर्याय वर्तमान काल की अवस्था है। प्रति समय द्रव्य में से निकलने वाली जो पर्याय है वो वर्तमान अवस्था है। गुण तो गुण में बैठे हैं, प्रदेश प्रदेश में बैठे हैं। तो अब आने जाने वाली कोई रही, है ना, तो फिर वो कौन रहा, तो कहते हैं कि ये पर्याय, ये वर्तमान काल की अवस्था। पर्याय भी कोई पर की नहीं है, कोई जिसको पराई कहते हैं ना, वो पराई नहीं है। पर्याय भी द्रव्य की है। द्रव्य यहाँ पर उत्पाद द्रव्य युक्त सत्य, द्रव्य पर्याय युक्त द्रव्य सत्य। तो यहाँ पर्याय एक समय की है, तो क्या हुआ,
एक समय का भी सत्य तो होता ही है ना। एक समय की पर्याय है तो क्या हुआ, एक समय का सत्य है। त्रिकाली सत्य है ध्रुव, तो त्रिकाली सत्य है ना। तो यहाँ उत्पाद व्यय ध्रुव्यम युक्त सत्य, मतलब ये सब कुछ सत्य है। उत्पाद व्यय होता है पर्याय के अंदर में, वो भी सत्य है, एक समय का सत्य। पर्याय को समझने में हमारी कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, वो ध्यान रख करके सुन करके ये गड़बड़ी ना हो जाए, उसका ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मगर ध्यान से सुनते सुनते भी फिर कहीं आगे गड़बड़ी ना हो जाए, तो ऐसा ध्यान रख लेना। और गड़बड़ी हो जाए तो फिर हमें प्रश्न डाल करके पूछ लेना। ये सारे सब्जेक्ट जो है वो थोड़े गंभीर है, गहरे है। इसमें कहीं पर भी समझ में नहीं आता हो तो आप हमें 10 बार पूछोगे, 10 बार हमारा रिवीजन होता रहेगा सबका, है ना। प्रश्न एक का होगा, रिवीजन सबका होगा। तो फिर यहाँ पर्याय को समझने में गड़बड़ी ये हो रही है कि पर्याय सदा परलक्ष्य ही रहेगी क्या। हमारी तो ये समझ में ही नहीं आती है कि पर्याय सदा परलक्ष्य ही रहेगी क्या। कौन सी पर्याय स्व का लक्ष्य करती है, या कोई भी पर्याय सत्य का मतलब द्रव्य का स्व का आश्रय नहीं लेती है। उसके बाद कहते हैं कि स्वलक्षी पर्याय फिर से क्या परलक्षी बन जाती है या नहीं बनती है। क्या ऐसी पर्याय है जिसने आज तक पर का कभी भी लक्ष्य ही नहीं किया। ये सब बातें एकदम बिठा लेना। इसी कारण से हमने कहा कि अभी तो पहले सुन करके अच्छे से दिमाग में बिठाने का प्रयत्न करो। उसके बाद शाम के समय एक बार फिर से लेकर के सुन करके लिखते जाना। फिर लगेगा कि अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है, ऐसा लगेगा। अब पर्याय को समझने के लिए उसके हमने 2 भेद किए, है ना। 2 भेद किए, एक तो निरपेक्ष पर्याय और एक सापेक्ष पर्याय। निरपेक्ष पर्याय और सापेक्ष पर्याय। अब सापेक्ष पर्याय जो है ना, उसके फिर 2 भेद किए, एक पर सापेक्ष पर्याय और एक स्व सापेक्ष पर्याय, है ना। दो भेद हमने किए। अब सापेक्ष पर्याय के 2 भेद किए, निरपेक्ष पर्याय के तो कोई भेद होते ही नहीं है। निरपेक्ष पर्याय के भेद कहाँ, वो तो जैसी ही उठी और उसी में ही मिल गई, उसी में से उठी उसी में ही मिल गई। समुद्र की तरंगे उसी में से ही उठी और उसी के अंदर में ही मिल गई, है ना। वो तो फिर कहीं और गई नहीं है। तो निरपेक्ष पर्याय के कोई भी भेद नहीं होते। निरपेक्ष पर्याय पहले से ही ध्रुव से जुड़ी हुई है, वो तो चली ही गई सीधे ध्रुव के पास में। मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है, इसने बाहर की ओर मुख किया ही नहीं कि मेरा ज्ञान तो मुझे ही जान रहा है ना। तो फिर ये कहीं बाहर की ओर मुख करके गई नहीं, वो सदा काल ध्रुव की ओर ही मुख करके रही। उन्होंने मुख भी ध्रुव की ओर ही किया। अपर सापेक्ष पर्याय ने कभी स्वलक्षी मुख किया ही नहीं, वो तो जैसे ही उठी और सीधी ही बाहर की तरफ, है ना। वह सदा परलक्षी ही रही, वे पर से ही सुख मिलेगा ऐसा ही सोचती रही। उसको तो सुख चाहिए था। तो यहाँ तो द्रव्य तो स्वयं मतलब अपने में ही मस्त है, वहाँ पर और क्या सुख हमें दे पाएगा। इसीलिए वहाँ से उठ करके पर्याय तो सीधी बाहर की ओर ही गई। ये मतलब हम आपको कहते हैं बातों बातों में, बाकी ऐसा पर्याय के पास सोचने का भी टाइम नहीं होता है। तो यहाँ कहते कि इस कारण वह पर्याय लोकालोक में बाहरी द्रव्य के संपर्क में आई कि मुझे यहाँ से सुख मिलेगा। याद रखना, पर्याय एक ही है,
चाहे निरपेक्ष पर्याय हो, चाहे सापेक्ष पर्याय हो, और सापेक्ष में चाहे स्वलक्षी हो, स्वलक्षी में और परलक्षी भी हो, तो पर्याय सारी की सारी एक ही है, एक ही उठती ही एक समय में एक है ना। कभी भी गलती ये मत करना कि पर्याय तो कई सारी है। जैसे यहाँ पर अनंत गुणों का घनपिंड, अनंत असंख्यात आत्मा प्रदेश का अखंडपना, इसी प्रकार से यहाँ पर पर्याय उठने वाली एक ही, मगर उनके कार्य अलग अलग है ना। इसी कारण से ऐसे कहा गया। इस कारण वह पर्याय लोकालोक में बाहरी तत्व के साथ में जुड़ गई, उनके संपर्क में रहे। पर्याय एक ही है, चाहे कोई भी कहो, साथ साथ ही ध्रुव की ओर मुंह करके अभेदी रहती है, वह निरपेक्ष पर्याय है। उसने ध्रुव की ओर ही मुंह करके रखा है, बाहर की ओर लक्ष्य किया ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अनुभूति तो हो ही रही है। सच बात है, क्योंकि निर्विकल्प पर्याय जो है, ये निरपेक्ष पर्याय जो है, ये निरपेक्ष पर्याय सतत अनुभव कर रही है कि अनंत सुख है, अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत बल है ना। अनंत अनंत अनंतता का वो अनुभव कर रही है। इसीलिए कहा कि अनुभव तो हो ही रहा है। और बाहर के अंदर में हमारे लिए ज्ञान के लिए कहा गया कि अनुभव तो प्रति समय हो रहा है, क्योंकि प्रति समय मेरे ज्ञान में ये आकार लेकर के ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है ना। ज्ञान कभी भी खाली नहीं होता। अगर खाली होगा वहां पर भी खालीपना ये ज्ञान का विषय हो जाएगा। कोई कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है तो यहाँ पर क्या ज्ञान का विषय, कमरा खाली है, खालीपना ये द्रव्य का मतलब इनका ज्ञान का विषय बन जाएगा। तो अनुभूति तो हो ही रही है। निरपेक्ष तो कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है, और कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है तो प्रभु मेरे, तो फिर क्षय की, फिर क्षयोपशम की वो तो कोई बात ही नहीं है ना। कर्म का उदय ही नहीं है तो क्षय भी नहीं है, क्षयोपशम भी नहीं है, तो कोई अपेक्षा ये निरपेक्ष पर्याय को नहीं लगती है। निरपेक्ष पर्याय के प्रति अहोभाव आता है ना, पता नहीं, हमें तो बहुत आता है। द्रव्य के प्रति भी बहुत आता है, इनके प्रति भी बहुत आता है कि कैसा जन्म लेते ही द्रव्य के साथ में मिल गए, कितना अच्छा काम किया, कोई झंझट नहीं है ना। पर सापेक्ष पर्याय को आश्रय पर का ही है। मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं मिथ्यात्री हूँ, ये सब उनके मानने वाली बात है। ये मानने वाली जो पर्याय है वही तो पर सापेक्ष पर्याय है। उनको तो अलग अलग मतलब मैंने क्रोध किया, उनके लिए कोई ये बात ही नहीं है। अरे ये कसाई है, अनंत कसाई के कारण से तो मैं ये भटक रहा हूँ, ये वाली बात नहीं है। क्योंकि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, तो बच्चा बिगड़ा हुआ है इसी कारण से। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो कर्म के उदय को अपना मानती है, ये पर्याय ऊपर ऊपर तैर रही है। कर्म का उदय मानती है, क्षय भी मानती है, क्षयोपशम भी मानती है, क्योंकि जहाँ कर्म का उदय होगा वहाँ क्षय भी होगा, वहाँ क्षयोपशम भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आपको, ऐसा मैं समझ रही हूँ कि मैं बहुत सरल करके आपको मतलब एक जूसी बना करके दे रही हूँ। ऐसे ही खाने में तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम पड़े, है ना, मगर ये जूस बना करके दे दो तो वो गटागट नीचे उतर जाए। मगर फिर भी मेरी मान्यता में भूल हो, आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछते रहना। इसमें जो दूसरा हिस्सा सापेक्ष में है वह स्व सापेक्ष पर्याय भी
पहले परलक्षी ही थे। ये दोनों भाई पहले तो बाहर नहीं गए थे पहले तो बाहर में ही गए हुए थे, मगर फिर एक को ये लगा कि स्व सापेक्ष पर्याय को ऐसा लगा कि ये पर में से मुझे कहाँ से सुख मिलेगा। पर वाले तो सब भागा भागी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो सुख पाने के लिए। लोक के अंदर में ये भागा दौड़ी हो रही है। ये सब सुख 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 चाहने के लिए भाग दौड़ रहे हैं, तो उसमें मेरे को कहाँ से सुख मिलेगा। इस कारण से फिर ये पर्याय जो है ना, उसने समझ का काम किया और उसने अपना मुख जो ये पर में जा रहा था ने, उधर से स्व की ओर कर लिया, माने द्रव्य की ओर कर लिया, अंतर्मुखी कर लिया। ऐसे करके ये स्व लक्षी पर्याय जो है, स्व सापेक्ष पर्याय जो है, जिसका हमने नाम दिया है, वो स्व की ओर आ गई। अब स्व की ओर आ गई तो इसको निरपेक्ष पर्याय कहते हैं, मगर नहीं, इसको निरपेक्ष पर्याय भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पहले तो बिगड़ी हुई थी ना। ये पर्याय भी तो बिगड़ी हुई पर्याय थी। पर में ही सुख ढूंढने के लिए गई थी, मगर पर में कहीं सुख नहीं मिला। और पर वालों ने सबने क्या किया है कि पर वाले ऐसा इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए तो हमें सुख मिल जाए, हमें केवल ज्ञान हो जाए तो अच्छा है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है ताकि ये अनंत की दौड़ा दौड़ी में से बच जाए, ये अनंत में से फ्री हो जाए। और ये सब, ये बात ये स्व सापेक्ष पर्याय के पास पहुंची और उनको लगा कि बाहरी वातावरण के अंदर में तो सुख 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 सुख, उसको चाहने के लिए सब भागा दौड़ी कर रहे हैं, और मैं कहाँ मूर्ख होकर के मतलब ऐसा काम कर रहा हूँ कि उधर की तरफ ही हूँ। उसने समझदारी से अपना मुख अंतर्मुखी कर लिया। अब ये स्वमुखी हो गए, द्रव्य की ओर इसने लक्ष्य कर दिया, ठीक है ना, द्रव्य की ओर लक्ष्य कर दिया। अब हम इसको निरपेक्ष पर्याय तो नहीं कहेंगे, क्योंकि शुद्ध तो हुई है मगर पूरी तरह से शुद्ध नहीं, पूरी तरह से शुद्ध नहीं। इस कारण से हमने इसका नाम दिया विशुद्ध पर्याय, है ना। विशुद्धि अब होने लग गई। अब उनके पास भी ऐसे ऐसे शब्द ज्ञान में आने लग गए, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, है ना, मोक्ष, ये सब बात, ऐसे सब शब्द उनको भी समझ में आने लग गए। तो यहाँ पर कहते हैं कि पर में सुख नहीं है, तो पर्याय ने अपना मुख अंदर की ओर कर लिया, स्व का लक्ष्य करने लगे। अब उनका लक्ष्य सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष का हो गया, पर से विमुख हो गई और विशुद्ध भी हो गई। सापेक्ष पर्याय कभी पर सापेक्ष नहीं हो सकती है। ऊपर में जो है ना बातें पूछी हुई कि भाई ये पर सापेक्ष फिर कभी हो जाएगी, तो क्योंकि वो तो वहां से ही आई है, तो फिर वहां चली जाएगी। तो कहते ना, जो एक बार स्व सापेक्ष हो गई ना, वो कभी भी पर सापेक्ष अब होने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ की खता खा करके आई है। हम कहते हैं ना कि वहाँ से वो सहन करके आई है, अब कभी नहीं जाएगी, है ना। इसी प्रकार से अब ये स्व सापेक्ष पर्याय कभी भी पर सापेक्ष होने वाली नहीं है। पर सापेक्ष में कर्म का उदय है, स्व सापेक्ष के अंदर में कर्म क्षय की अपेक्षा है। अब इनके पास कर्म का उदय और कर्म के उदय के कारण से कर्म के क्षय की अपेक्षा है ना। निरपेक्ष पर्याय में कर्म की भी कोई अपेक्षा है ही नहीं, ना उदय है, ना क्षय है, ना क्षयोपशम है। वो तो अच्छी भली समझदारी से काम किया तो फिर द्रव्य के साथ जुड़ गए। हम भी समझदारी से काम करेंगे तो निरपेक्ष पर्याय जितना नहीं हो पाएंगे, मगर स्व सापेक्ष पर्याय जितना तो हमारा भी मतलब बन सकता है। तो हम भी मतलब इतने तो शुद्ध हो सकते हैं कि हमारे भीतर में भी ये विचार आए
और विचार आ भी रहा है कि भेद ज्ञान हो तो फिर हमें सम्यक दर्शन हो, तो फिर हमें केवल ज्ञान हो, तो हमें मोक्ष मिले। ये वाली बात हमें भी अब समझ में आ जाए तो भव भवांतर में कुछ ही भवों के अंदर। और वैसे तो हम आपको कहते हैं कि आप सभी जो है ना आसन भव्य जीव हो, क्योंकि ऐसे लौकिकता के जमाने के अंदर में भी यहाँ आपको ये धर्म की रुचि हुई है ना, धर्म की रुचि हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बस इसी प्रकार से रुचि को आगे बढ़ाते जाओगे तो आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर आपका भी कल्याण हो जाएगा। अगले स्वाध्याय के अंदर में फिर और अभी स्वरूप देखेंगे, ये पर्याय का है ना। हाँ, अब तो पर्याय का स्वरूप भी देखेंगे, पर्याय की शक्ति कितनी है। पर्याय एक समय की है तो फिर पर्याय की शक्ति तो इतनी सी ही होगी ना। नहीं, वो हम अगली बार निर्णय करेंगे। पर्याय में क्या क्या काम होता है ये भी अगली बार निर्णय करेंगे, क्योंकि जो एक समय का है उनके पास कहाँ काम करने की भी शक्ति है। मगर अभी कुछ नहीं बोलना, भेद विज्ञान कौन सी पर्याय है, तो ये सब बातें हम मतलब अगले स्वाध्याय के अंदर भी समझेंगे। तब तक के लिए विराम। आजकल तो बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, मगर कोई भी पॉइंट ऐसा है ना कि अधूरा छोड़ देवे तो फिर आपकी भी समझ में ना आए। इसी कारण से अधूरा नहीं छोड़ते हुए पूरा समझ लेते हैं, और समझ करके अब आज शाम को अंतरात्मा के अंदर में बिठा देना। कंप्यूटर, अपना ये कंप्यूटर है ना, इसमें बिठा देना। जब आप लिखते जाओगे तो उसके अंदर में ना टाइप होता जाएगा, तो टाइपिंग का काम होता जाएगा और आपको अच्छे से याद रह जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय, बस इतना ही तो समझना है। फिर सम्यक दर्शन हो जाए, फिर तो सब समझ के घनपिंड जो हम हैं वो सारे के सारे हमारे सबके समझ में आने ही वाला है। उसी के साथ में आज के वचनों को विराम देते हैं, और आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, सभी जीव मात्र सुखी हो, ऐसी मंगल भावना के साथ ओम हरिवंश, ओम शांति।